बदलते सामाजिक माहौल और बढ़ते सरकारी नियंत्रण को लेकर यूरोप में अक्सर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक या कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे हंगरी की युवा पीढ़ी और नाइट लाइफ संस्कृति के केंद्र क्लब और बार से जुड़ गया है। बुडापेस्ट में संसद भवन के सामने हुआ डांस फॉर फ्रीडम नामक प्रदर्शन और इस बहस को एक नई दिशा देता है, जहां संगीत और नृत्य को विरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह आंदोलन न केवल सरकारी नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता किस हद तक सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकती है। इस खबर को समझने के लिए हम 5Ws in 1H की संरचना में इसे पूरा स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले मुद्दा क्या है? देखिए, हंगरी सरकार ने हाल ही के महीनों में क्लबों, बारों और नाइट लाइफ स्थलों पर कई ड्रग्स रेड किए। सरकार कहती है कि ये छापे मादक पदार्थों के उपयोग, अवैध लेन देन, युवाओं में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने की दिशा में है। लेकिन मानवाधिकार वकील, चिकित्सा विशेषज्ञ और नाइट लाइफ समुदाय ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाइयां अनुपातहीन, आक्रामक हैं, नागरिक स्वतंत्रता का वायलेशन है। सरकार का असली निशाना क्लब कल्चर स्वतंत्र सामाजिक स्थान है, जहां युवाओं को अपनी पहचान, अभिव्यक्ति की जगह मिलती है। तो इस पृष्ठभूमि में डांस फॉर फ्रीडम नामक एक बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसे इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें लोग नृत्य, संगीत के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। सवाल है अगला, प्रदर्शन क्यों हुआ ये विरोध? देखिए, वजह कई हैं। नाइट लाइफ पर सरकारी दबाव। कई क्लब मालिकों और कलाकारों ने कहा कि छापों के नाम पर सरकार नाइट लाइफ उद्योग को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रही है और ये क्षेत्र हजारों लोगों की आजीविका और शहर की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। दूसरा, मानवाधिकार वकीलों ने तर्क दिया है कि पुलिस की कार्रवाई अत्यधिक है और कई छापों में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तीसरा, चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि ड्रग्स से निपटने का प्रभावी तरीका डराने की नीति नहीं, बल्कि हार्म रिडक्शन और जागरूकता कार्यक्रम है। तो क्लबों में पुलिसिंग बढ़ाना युवा मानसिक स्वास्थ्य को और खराब कर सकता है। चौथा है, बुडापेस्ट यूरोप के उभरते क्लबिंग हब्स में से एक है और आयोजकों के अनुसार सरकार के कदम पर इस सांस्कृतिक धरोहर का हमला है। धरोहर पर हमला इसे कह रहे हैं। तो ये जो कारण है, इन कारणों से डांस फॉर फ्रीडम न केवल विरोध का तरीका बना, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध का प्रतीक भी बन गया। अगला सवाल है, प्रदर्शन कब हुआ? यह प्रदर्शन हाल ही में पहले सप्ताह में आयोजित किया गया था। दिसंबर के पहले सप्ताह में सरकारी छापों की श्रृंखला के बाद शहर में असंतोष बढ़ता जा रहा था और इसी के जवाब में हजारों लोग इस विरोध में शामिल हुए। ये कार्यक्रम सप्ताहांत की शाम को आयोजित हुआ ताकि ज्यादातर लोग इसमें भाग ले सके और ये स्थान न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिए सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। कई प्रदर्शनकारी कोसत लेजोस स्क्वायर में इकट्ठे हुए, जहां डीजे सेट, लाइव संगीत, डांसिंग का माहौल था और ये जो सीन एक राजनीतिक धरने से अधिक एक विशाल सांस्कृतिक महोत्सव जैसा था। ज्यादातर जो प्रतिभागी थे 18 से 35 साल के युवा थे। क्लब गॉड्स, कलाकार, डीजेस, नाइट लाइफ कर्मचारी और कई क्लब मालिकों और इवेंट आयोजकों ने समर्थन दिया, क्योंकि उनके व्यवसाय पर सीधा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस आंदोलन को कानूनी और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे से जोड़ा। स्थानीय डीजेस, इलेक्ट्रॉनिक संगीत कलाकार और बैंड्स इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने इसे एक संगीतिक प्रतिरोध का नाम दिया। तो विरोध की देखिए सबसे खास बात यह थी कि इसे संगीत और नृत्य के रूप में प्रेजेंट किया गया है और आयोजकों ने इसे डांस फॉर फ्रीडम नाम दिया, जो ये शो करता है कि अभिव्यक्ति की आजादी भी नृत्य और कला के माध्यम से पॉसिबल है। डीजे सेट लगाए गए, आपने देखा प्रतिभागियों ने लेड और नियॉन लाइट्स के साथ प्रदर्शन किया और कई लोगों ने हाथों में फ्रीडम टू डांस, स्टॉप रेड्स, आवर कल्चर इज नॉट अ क्राइम जैसे पोस्टर रखे और सोशल मीडिया पर डांस फॉर फ्रीडम ट्रेंड चला। विरोध शांतिपूर्ण था और पुलिस ने बड़े पैमाने पर निगरानी की, लेकिन टकराव नहीं हुआ। डांस फॉर फ्रीडम सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि बुडापेस्ट की युवा और सांस्कृतिक चेतना का एक प्रबल संदेश और यह घटना सरकार की ड्रग नीति, कानून प्रवर्तन की भूमिका, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और युवा पीढ़ी के अधिकारों से जुड़े कई सवालों को एक साथ उठाती है।
हंगरी में यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपनी नीति में बदलाव करती है या ये सांस्कृतिक प्रतिरोध आगे और मजबूत होता है। यह आंदोलन बताता है कि जब नीतियां संस्कृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं, तो कला और संगीत भी विरोध की प्रभावी भाषा बन जाते हैं।